सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला स्तरीय कमेटी मीटिंग का आयोजन हुआ, जहां मीटिंग में प्रदेश के प्रधान शामिल हुए और कर्मचारियों के साथ बैठक की। कर्मचारियों के हितों को लेकर उन्होंने चर्चा करते हुए कहा कि कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन सरकार बातचीत भी नहीं की और कर्मचारी प्रोटेस्ट करते रहे हैं। लेकिन सरकार ने अभी भी कर्मचारियों की मांगें नहीं मानी है और ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में कर्मचारी पूरी पारदर्शिता के साथ वोट की चोट से धर्म निभाएगा। प्रदेश प्रधान ने कहा है कि 2024 के चुनाव सिर पर है और जहां प्रदेश के राजनीतिक के संगठनों ने कर्मचारियों के हितों को बिल्कुल दरकिनार किया है, राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे में कर्मचारियों की समस्याएं शामिल नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव से पहले सभी राजनीतिक की पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा में कर्मचारियों के हित को लेकर बातें शामिल की थी। वहीं कर्मचारियों को पक्का किए जाने, पुरानी पेंशन बहाली, हरियाणा कौशल रोजगार को रद्द करवा नाम नियमित भर्तियां करवाने को लेकर मांग है। हरियाणा में अलग से वेतन आयोग लागू करने को लेकर भी उन्होंने मांग उठाई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अपनी मांगों को लेकर लगातार कर्मचारी सड़कों पर रहे हैं और अभी भी निराश नहीं बैठेंगे। लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने पहल करते रहेंगे। धर्मवीर फोगाट, सर्व कर्मचारी संघ राज्य प्रधान। हरियाणा ने वर्तमान जो समय है उसकी परिस्थिति के अनुसार राज्य कमेटी की मीटिंग करके ये निर्णय लिया है कि सभी जिलों की हम विस्तारित बैठकें करके सारे सांगठनिक और आंदोलनात्मक सभी विषयों के ऊपर बात करना चाहते हैं। ये जो समय है जिसमें अब लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है, सर्व कर्मचारी संघ के तौर पे हम ये चाहते हैं कि इस समय जो प्रदेश में परिस्थिति बन रही है उसमें कर्मचारियों को के मुद्दों को राजनीतिक दलों ने बिल्कुल कोई तरजीह नहीं दे रखी। उनके एजेंडे पे हैं ही नहीं कर्मचारियों के इशू। तो हम ये चाहते हैं कि चाहे वो सरकार में बैठे लोग बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के हैं, उन सब के मांग उसमें घोषणा पत्र में और उनके कामों में कर्मचारियों के इशू भी शामिल हों। मुख्य मांगों में जैसे रेगुलाइजेशन की पॉलिसी बनाने का काम है, पुरानी पेंशन बहाल करने का सवाल है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को भंग करके नियमित भर्तियां करने का सवाल है, चाहे वो 8वें वेतन आयोग का समय अब हो चुका, हरियाणा की परिस्थिति में अलग से वेतन आयोग का गठन करने का सवाल है और प्रदेश के अलग अलग कैटेगरियों के अलग अलग समय आप देखते रहे हैं, वेतन विसंगतियाँ हैं, ग्रेड की मांग है, वो तमाम इशू हैं जिनको लेके सर्व कर्मचारी संघ लगातार सड़कों के ऊपर है। इस सरकार की सबसे खराब पोजीशन ये है कि कोई बात कर्मचारी वर्ग से, कर्मचारियों की किन्हीं यूनियनों से आज तक इन्होंने की नहीं है और बिना कोई बात किए, बिना कोई राहत कर्मचारी को दिए चुनाव में जाना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि इस समय में ये इशू उठे और सब लोगों तक पहुँचे, एक एक कर्मचारी तक सर्व कर्मचारी संघ जाएगा और निश्चित तौर पे हम ये चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारी की इशू जो है वो एजेंडा बने और इस बीच में हम जो है लगातार अपनी सांगठनिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए, चुनाव का समय आ गया तो चुनाव में भी ड्यूटियां होंगी कर्मचारियों की। तो हम ये चाहेंगे कि हर कर्मचारी जिसकी ड्यूटी लगती है चुनाव में वो वोट अवश्य डाले और वोट डालने के लिए प्रेरित करे। निष्पक्ष जो है मतदान होना चाहिए, ऐसा सर्व कर्मचारी संघ की सोच है और तमाम लोगों की भागीदारी के साथ लोकतंत्र का ये उत्सव मनाया जाना चाहिए। और हम कर्मचारियों के तमाम हिस्सों से ये अपील करते हैं कि वो इस परिस्थिति में जब सरकारों ने पूरी तरह से कर्मचारियों के एजेंडों को छोड़ रखा है, बजाय निराश होकर घर बैठने के, हाथ पे हाथ रख के बैठने के, अपने इशू के लिए लगातार सड़कों पे रहें, चाहे वो आचार संहिता है चाहे बिना आचार संहिता है। और प्रदेश का चुनाव होना बाकी है अभी, इसके बाद लोकसभा के बाद, तो तुरंत उसके बाद हम फिर एक्शन मोड में आएंगे और निश्चित तौर पे हम ये चाहेंगे
कि जो भी लोग चुनाव में भागीदारी करते हैं, प्रदेश की जनता की तकदीर लिखते हैं, वो कर्मचारियों की भी तकदीर में सुख के दिन लिखें। ये जो कौशल रोजगार निगम के जरिए से हरियाणा सरकार ने सबको कच्चा करने की योजना जो बना रखी है, सर्व कर्मचारी संघ इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। हम लगातार आंदोलन में रहेंगे। एक बार नाम और पद बता दीजिए। धर्मवीर फोगाट, राज्य प्रधान, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा।